सबसे पहली जो मैं तंबीह करना चाहता हूँ ना, अपना निकाह ना सुन्नत के मुताबिक करो। नहीं करोगे तो आपका जब इफ्तिताही सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ तो बरकत की उम्मीद कैसे लगाओगे यार। आपका इफ्तिताह नेक काम की शुरुआत, निकाह किसकी सुन्नत है? निकाहो मिन सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मुझ में से नहीं है, हम में से नहीं है। तो जब उनकी सुन्नत है तो करना भी उन्हीं की तरह पड़ेगा। लोगों को दिखाने के लिए 4 लोग मुझे बड़ा कहेंगे, 4 लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त होगी, 4 लोगों के दरमियान मेरा उठना बैठना है, यार मैं बिगैर जहेज़ के कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई ना भाई तो छोड़ दो, आगे बरकतें आएगी, छोड़ दो। जब एक लेडीज़, एक लड़की घर से सामान लेके आती है ना उठा के, तो भले से वो आपको कहे या ना कहे, लेकिन उसके दिल में ये होता ही है कि ये सोरा मेरे पलंग पे है। वो बोले नहीं कहती यार मैं हदिया दिया, नहीं कहती, भाई उसके दिल में होता। वो बोलेगी कब बोलेगी? जब तुम्हारी बिगड़ेगी, जब तुम दोनों की बिगड़ेगी, मामलात ख़राब होंगे, कल को वो बोलेगी अबे तू मखनचू सोरा भी तो मेरे बेड पे, तेरी क्या औकात है, तू सो रहा भी मेरे बेड पे। और कल को बोलेगी वो, ये मत सोचना कि नहीं बोलेगी। तो भाई ये मामलात को सही करने के लिए पहले अगर आप सुन्नत तरीके से करते, मैं कुछ भी सामान लेने वाला नहीं हूँ, अगर ये तरीका रखते तो ये नौबत आती नौबत नहीं आती। वाइफ को भेज रहे कमाने के लिए, खुद घर में बैठ रहे, कल को वो बोलेगी नहीं अबे तू पल रहा मेरे उस पर है तो मैं तेरी क्या इज्जत करूँ, बोलेगी नहीं? बोलेगी नहीं बोलती, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। वो अच्छी उसी वक्त तक है जब तक तू अच्छा है, जब तक तू जी हुजूरी कर रहा है जब तक अच्छी है। जब तू अपने हुक्म लागू करना चाहेगा ना तो वो फिर तेरी औकात बताएगी कि तू किस लेवल में, तू कितना पानी में। तो भाई सुन्नत तरीका क्या था? पहले ही जहेज़ ना लो। भाई पब्लिक कब तक बोलेगी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर बोलेगी बस। और सोचो यार अल्लाह क्या कहेगा अगर बगैर सुन्नत तरीके से निकाह कर रहे हो आप, किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर ज़्यादती हो रही, तो सोचो अल्लाह क्या कहेगा। और हुकूकुल इबाद का मामला बहुत संगीन है। मैं अक्सर हमेशा बताता हूँ कि हुकूकुल्लाह है तो अल्लाह माफ़ करेगा, वो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा, ऑप्शन है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन मेरे भाई ये बात याद रखो, हुकूकुल इबाद की बात आएगी ना तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करने वाला। और हदीस में आता है ना, एक बंदा आएगा बहुत मुत्तकी परहेज़गार था, नेक अमल लेकर आया अल्लाह के पास। एक बंदा आया, बोला उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया था, लो जाओ। दूसरा आया, बोला कि यार ये मेरी ज़मीन हड़प लिया था, जाओ। तीसरा आया, इसने मुझे गालियाँ दिया था, दिल्ली का ट्रेंड गाली, क्या बोलेगा, मुझे गालियाँ दिया था दुनिया में, अल्लाह कहेगा ये लो जाओ। ऐसे कर करके ज़ीरो। अरे भाई इतना बड़ा हुआ पहाड़, नेकियों का अंबार लेकर जो बंदा आया ना उसका ज़ीरो हो गया। अब क्या हुआ? फिर भी पब्लिक आ ही रही है, पब्लिक आके बोल रही है ये मुझे ये परेशान किया, ये सताया, मेरे बच्चों को बुरा भला कहा, मेरी बेटी के ऊपर जुल्म किया, ये सारी चीज़ें आ ही रहा है अभी ना। तो अल्लाह क्या कहेगा पता है? फरिश्तों को एक काम करो ना, अब इनके गुनाह इस पे डाल दो। अब उसके गुनाह इसके पास आते जाएंगे और ऐसा लेवल पर पहुंच जाएगा वो कि अब जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो भाई हुकूकुल इबाद को हल्के में ना लो। हुकूकुल इबाद ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ़ करने वाला नहीं है। और ये बात याद रखना, बंदा नहीं माफ़ करेगा। पूछो क्यों? दुनिया में तो बोल सकता शेख के मैं माफ़ कर दिया, मेरा दिल बहुत साफ़ है, माफ़ कर दिया, लेकिन जब अल्लाह के पास जाएगा ना, वहाँ खड़े होगा, जब देखेगा मामलात वहाँ पर अदालत लगी हुई है और यहाँ पे क्या है, आग जल रही है। जैसे ही जहन्नम वाले अमल है तो उसे यहाँ धकेल दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। और आग ऐसी आग, अल्लाहु अकबर, एक चिंगारी गिर जाए तो दुनिया जल के राख हो जाए। जब ये आग देखेगा ना वो कहेगा ना 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 मैंने माफ़ नहीं किया, किसको लाओ मेरा, ऐसा बोलेगा वो। तो ये चीज़ें निकाल दो कि लोग माफ़ कर देंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसा जज्बा रखो कि लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों को माफ़ कर दो, लेकिन दूसरे से उम्मीद ना लगाओ, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, हुकूकुल इबाद ख़ास तौर से। तो जब भी शादी करो तो सबसे पहला काम सुन्नत तरीका। दूसरी चीज़, बहुत ही अफसोस की बात है ना कि हम और आप जहेज़ पूरा लेते, महर नहीं देते। यार अफसोस है यार मुझे इस चीज़ पर। महर हम बिल्कुल भी नहीं, और लिखा लेते, बहुत से लोग हैं जो लिखा लेते महर फ़लाँ 50,000 देते हैं। 50,000 देते महर, देते क्या नहीं बताओ ज़रा मुझे तो पता नहीं, देते 50,000? नहीं देते। देखो इधर से आवाज़ आ रही, नहीं देते। 50,000 महर इल्ला माशाअल्लाह, मतलब कोई 100 में से एक मिल जाए 50,000 महर दे रहा है, वरना लोग 50,000 महर भी नहीं देते। लिखा देते 20,000 दे रहा हूँ, 25,000 दे रहा हूँ, 30,000, जो भी लिखा दिया बंदे ने। अब वो देता कब पता है?
जब वो टपक गया ना तो उसको लाते, उसकी वाइफ को, बोलते यार मेहर माफ़ कर दे। पहले तो हमारी बूढ़ी औरतें वो इतनी कहानी सुनाती, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ, मैंने इतना सहा, मेरा पति चले गया दुनिया से, मैंने उसके सारे माफ़ कर दिए। अब क्या होता पता, आगे चल माफ़ कर, वो बेचारी खड़ी हुई है, हाँ मैंने माफ़ किया करके चलते बनती। आपने मेहर, किसका हक है? बीवी का हक है मेहर, तो आपने मेहर उसे नहीं दिया। आज भी अगर किसी ने मेहर नहीं दिया है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, यहाँ से जाने के बाद मेहर का इंतज़ाम करो और मेहर दो। मेहर देने के बाद ही आगे मामलात का सोचना कि निकाह में बरकत आएगी। मेहर को अदा करने की कोशिश करो। जहेज़ ले रहे, मेहर छोड़ रहे, मेहर दो और जहेज़ छोड़ो, अपने आप को ऐसा बनाओ। ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया कि वाइफ अगर देखो जब घर में आती है ना, तो बस और ऐसा होता है ना, बच्ची छोटी होती है, ख़वातीन खुसूसन ध्यान दें इस चीज़ पर, और जो सास है वो तो और खुसूसी। बच्ची जब घर में आती है ना, बसा औकात छोटी बच्ची होती है, 15 साल 16 साल, इधर तो खैर इतना नहीं होता है, मैं बोलता हूँ 20 साल 25 साल की बच्ची है, और बहुत से दीनी माहौल में छोटी बच्चियाँ भी होती है। तो जब घर में आती है ना, तो आज की बहुओं को तो इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन उन्हें रोटी बनाना नहीं आता, उन्हें चाय बनाना अच्छी तरीके से नहीं आता। तो सास क्या कहती है पता है? प्यार से कहती है सास, मैं सासों की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, वो प्यार से क्या कहती है पता है? आपके वालिदैन ने आपको इतना भी नहीं सिखाया? ये तो प्यार था। बहुत ही इज्जत वाली सास ये कहती है। वरना थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, वो क्या कहती है पता है? तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया तुझे, तेरी माँ ने यही सिखा के भेजी है। जब आप ऐसे ताने दोगे तो आपके घर में बरकत आएगी। आपकी बेटी है, उसको बनाना नहीं आता, मिसाल ले लो, वो गई है दूसरे के घर, उसके घर पर उसकी सास ऐसे ताने दे, आपको अच्छा लगता? नहीं लगता ना यार, वो भी तो किसी की बेटी है ना, किसी की बेटी। तो उसको जब बनाना ना आए तो आप ये मत बोला करो भाई तू बनाई क्या है, तुझे बनाना नहीं आता, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, यही सिखाया, यही तमीज़ दी, यही तालीम दी। अच्छा अगर वो आर्ग्यूमेंट कर देना, यार थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, बड़ों से ऐसे बात करती, तेरे माँ बाप ने बड़ों से बात करना भी नहीं सिखाया, ऐसा बोलते यार। और ये सांसों का मामला है। ससुर तो फिर भी अच्छे निकल जाते, सास अक्सर ऐसी होती है, ले कड़वी कड़वी गोलियां देती रहती है और पीछे क्या बोलती, मेरे से अच्छी सास कोई भी नहीं। और उसके बाद क्या होता है, ये मामला क्यों बयान कर रहा हूँ मैं, ये है भाई रियलिटी है, ये आज नहीं मानोगे कल मानना पड़ेगा आपको ये भाई। उसके बाद क्या कह रही, 4 लोग आए, 4 लोग के दरमियान बैठ के क्या कह रही है, ये नहीं बोलती बैठ के 4 लोग में कि यार मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाती, ना ना ना, क्या बोलती है, इसको बनाना नहीं आता था मैंने सिखा दिए, इसको बनाना नहीं आता था मैंने सिखा दिया है। और सोचती मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया ना, ये खुश हो रही होगी मेरी सास ने। भाई वो खुश नहीं हो रही। अगर आप इतने ही रहम करने वाले थे, भलाई चाहने वाले थे, तो आप पब्लिक में उसे बयान नहीं करते। सासों ये बात याद रखो जहन में, वो कहते हैं ना सास भी कभी क्या थी, बहू थी ना, सास भी कभी बहू थी। और जब वो बहू होती ना, उसको बड़ा जुल्म लगता है, यार मेरे ऊपर कितना जुल्म कर रहा सामने वाला, बड़ा मजलूम अपने आप को समझती। लेकिन जैसे ही वो सास बनी, सारा मजलूम भूल गई। अब बोलती भाई मैं सास बनी हूँ, वो पूरा पिछला निकालूंगी, गिन गिन के, पूरा गिन के निकालूंगा। और सबसे बुरी चीज़ क्या पता, बैठे बैठे हमारे बड़े साथियों से भी कहूँगा, ये मत बोला करो यार उसने इतनी तकलीफ़ें झेली है, वो इतना तकलीफ़ झेलने के बाद यहाँ तक पहुँची है, इसका मतलब क्या आप चाहते हो दूसरा भी झेले? यार हमारे जो पुराने साथी है ना, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सक्सेस लाइफ बसर की है, लेकिन पता है गालियाँ देते, बुरा भला कहते, और बैठ के क्या बोलते पता है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है, हमारी सास तो खेत भेजा करती थी काम करने के लिए, हम खेत का काम भी करते, यहाँ देवरों को भी खाना खिलाते, यहाँ जेठों को भी खाना खिलाते, सब कुछ करके भी हम बैठे हुए थे। ये कहते, इसका मतलब क्या आप चाहते आपकी बहू भी जाए खेत में काम करने? इसका मतलब क्या आप भी चाहते देवर जेठानी सबका खिदमत आपकी बहू करे बैठ के? यार नमूना बनाओ यार, किसे बनाओगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब भी अगर किसी की बेटी आपके घर आ रही है, आपकी बहू है, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो आप उसको बनाना सिखाओ, साथ में बैठकर उसके साथ प्यार मोहब्बत से अपनी बेटी को सिखाते ना। कभी बेटी की कमियां लोगों को बताते? मेहमान आ गए घर पे, हाँ मेहमान घर पे आए हैं, वो बैठे हुए, कई बोलते मेरी बेटी जली हुई रोटी बनाई थी, बोलते नहीं बोलते। और बहू के मामले में मुंह से फ़ौरन निकलता है। यार जब आप बहू की इज़्ज़त नहीं करोगे ना, तो ये बात याद रखना, बहू भी सास की इज़्ज़त नहीं करेगी, और ये मामला चलता रहेगा। कल को क्या होगा पता है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो यही बहुएँ पुराना याद करेगी कि इसने मेरे ऊपर ये जुल्म की थी। वल्लाही मस्जिद में बैठा हुआ हूँ,
पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास ये भी केस आ चुके कि मेरी सास इतना जुल्म किए, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जब बूढ़ी हो जाती है ना, हाथ पैर से मासूर हो जाती है, तब उससे ज़रूरत होती है बहू की, अब उसे ज़रूरत होती है कोई खिदमत करने वाले की, तो उस वक्त बहुएं भी फिर खड़ी हो जाती है, अबे इतना जुल्म कीजिए ना, पूरा चुन चुन के निकालूंगी। और जब बेटा घर में आता ना, तो उनके दिखाने के लिए कर लेती है अच्छा खासा काम, लेकिन जैसे ही बेटा गया तो बोलती है अबे बुढ़ी चल बैठ कोने में तू। ये मामला होता है भाई। ये मामला ख़त्म करना तो पहले ही से अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार रखो, और सास अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार। ये बात याद रखना, मार को भूला जा सकता है, अगर आपको कोई मार रहा है ना वो भूला जा सकता है, लेकिन अगर कोई ईज़ा पहुंचा रहा है यानी ताने दे रहा है तो उसको कभी नहीं भूला जा सकता है। ताने देना ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आप मार दोगे ज़ाहिरी तौर पर लग गया उसको ना, लेकिन वो भूल सकता है थोड़े दिन में, क्योंकि जब दर्द ख़त्म तो वो भी भूल जाएगा। लेकिन अगर आप ताने देते हो, उठते बैठते चलते फिरते जब ताने दोगे ना, तो उसे अंदर से खोखला कर देता है। और ताना ऐसी चीज़ है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, ज़ुबान का वार कभी नहीं सूखता, ज़ुबान का ज़ख्म कभी नहीं भरता। तो अपनी ज़ुबान को तोलो और उसके बाद बोलो। बोलने से पहले सोचो मैं बोल क्या रहा हूँ, समझे? बोलने से पहले सोचो। तो अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार रखो। और दूसरी चीज़, ये भी केस, बेटा है वो बेचारा बाहर काम करता, रात में आता, ये सास अलग कहानियाँ चालू करती है और ये बहू यानी उसकी वाइफ वो अलग कहानियाँ चालू करती है। ये यहाँ का भी है, दोनों उसके सामने बैठकर ले दुख भरी कहानियाँ सुना रहे, बे तेरी बीवी ने ऐसा की, बर्तन तक नहीं धोई, मेहमानों के सामने ये काम किए, पूरा सुना रही। अब वो बेचारी वहाँ जाकर ये सुना रही किसने ऐसा किया। बताओ एक लड़का करे तो क्या करे, क्या करेगा? सास और बहू में कौन हक पर है ना, ये फैसला कोई नहीं कर सकता। आप बैठकर सिर्फ सुनते रहो, कभी फैसला नहीं हो सकता भाई कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस तरफ माँ है, माँ की सुनोगे यार माँ तो सही बोल रही है, उस तरफ बीवी के पास जाओगे यार बीवी भी सही बोल रही है, ऐसा होता है। तो ये मामला आने से पहले माँ को सोचना चाहिए, मेरा बेटा इतना काम करके आ रहा है, मैं क्यों उसको सुनाऊँ बैठ के? अगर उस मेरी बीवी में यानी मेरी बहू में कुछ कमी है, कुछ ज़्यादती है, तो उसको मैं हल करूँ यार, मेरी बहू है, मैं बैठ के मामलात को हैंडल करूँ। मैं अपने बेटे के तक क्यों पहुँचाऊँ इन मामलात को? ऐसे बनो, बेटों तक मत पहुँचाओ यार। जब आप बेटों तक पहुँचाते ना तो आपकी रिस्पेक्ट भी कम होती है। वो कहता है मेरी माँ तो हमेशा लगी रहती है मेरी बीवी के पीछे, और रिस्पेक्ट क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। आप समझ रहे हो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप मामलात अच्छे रखोगे ना तो कहेगा मेरी माँ आज तक मेरी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बोली है ना, तो मेरी माँ का मकाम इधर है। एक और चीज़ बताऊँ, माँ और बीवी में कभी कंपेयर नहीं हो सकता। माँ के अलग हुकूक है, माँ की इज्जत का लेवल बहुत अलग है और बीवी का अलग है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बीवी का भी है। माँ की चक्कर में इतना हाई लेवल पे ना चले जाओ कि बीवी को देखो तक के ना। इसका भी अपने जगह हुकूक है और इसके भी अपने जगह हुकूक है। एक और चीज़, अगर माँ ऐसी निकल भी गई है जो बहुत ज़्यादा ताने देती है, शिकायतों को बयान करती है, तो आप उल्टे जवाब फिर भी मत दो यार। और बीवी को पहले बोल दिया करो मेरी माँ कुछ बोल रही है ना तो सुन लिया कर, उधर पे मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगा, मेरी माँ को ही सही बोलूँगा, लेकिन अंदर आके मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन बाहर मत बोल माँ के सामने। ऐसे बनो, समझे? कि बीवी एक जब दूसरे के घर से आती, किसके भरोसे आती? किसके भरोसे आती? हाँ, उसके शौहर के भरोसे आती है। और जब शौहर भी उसकी इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो अंदर से टूट जाती है। और ये भी कैसा है कि आला पीने तक चले जाती है, जहर पीने तक के वो चली जाती है। तो उसको अंदर से डिप्रेशन का मरीज़ ना बनाओ। एक लड़की को डिप्रेशन का मरीज़ वो तानों से बनती है, सास के तानों से। और बेचारी एक और चीज़ याद रखो यार, बहुत से बोलते जहेज नहीं लिया ना, और वो जब घर आती है ना तो उसको बोलते अबे तू लाई क्या थी? ये भी सास की, यार सास की वजह से बहुत घर ख़राब होते। इनका कुछ तो मसला हल करो अब तुम लोग। भाई शेख बोले जहेज़ नहीं लिए, हाँ बोले हाँ यार नहीं लिए जहेज़, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वो घर आ गई ना, थोड़े झगड़े हो तो क्या बोलते पता है? अबे तू लाई क्या थी तेरे बाप के घर से जो इधर इतना पटेली दिखा रही, ये बोलते। वो बेचारी बाप को बोलती है, बाप सोचता है कैसे भी मामला पहुंचाऊं, ये मामला हल करने की सोचूं, और मामला हल होता नहीं है। तो सास जब ईमान वाली बनेगी, जब सास अच्छी बनेगी ना, तब जाके मामला हल होंगे। वरना अगर ऐसे हो रहे तो ऐसे बच्चों को मैं यही मशवरा देता हूँ जो अरब में, कि अपने घर को क्या कर लो, हल कर लो, सारे मसले ख़त्म। फिर आपकी माँ को भी पता चलेगा कि मैं गलत कर रही थी। जब ऐसे लफड़े चल रहे हैं घर में, आपकी बीवियों पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है और आपको लग रहा है कि माँ जो है वो ज़्यादती कर रही है, माँ को मत उल्टा बोलो। अभी भी कह रहा हूँ, माँ को बुरा भला मत कहो, और बीवी के सामने माँ के ऊपर ज़्यादती बिल्कुल भी मत करो। लेकिन क्या करो, अपने रूम को अलग कर लो, घर अलग कर लो। अपने आप को जब माँ से अलग कर लोगे ना तो उसे पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी अहमियत क्या थी, उसे तब पता चलेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखो। सबसे पहला जब निकाह करो तो कौन से तरीके से?
सुन्नत, जब सुन्नत आई तो बरकत भी आएगी निकाह में, सुन्नत गई तो बरकत भी नहीं आने वाली। बरकत का ख्याल निकाल दो यार, सुन्नत तरीके से क्या नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है मैं मोहब्बत ही उस वक्त करूँगा फत्तबिऊनी, जब इत्तिबा किसकी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर आगे चलो। यहाँ पे जो नहीं है मैं वो उन पॉइंट्स को बयान कर रहा हूँ कि अपनी वाइफ को ना महीने में खर्चा दिया करो यार, महीने में खर्चा दिया करो। नहीं देते लोग, यहाँ पे लोग नहीं देते, बहुत कम, इल्ला माशाल्लाह नहीं देते। वो बेचारी अगर कोई मेहमान भी आ गया ना तो उसको शौहर को फ़ोन करना पड़ता है, मुझे ये मंगाना है, उसको शौहर को फ़ोन करना पड़ता है, अभी बेटा पैसा नहीं है, अब्बा आएंगे तो लाएंगे सामान। ऐसा मत बनाओ अपनी वाइफ, कुछ ना कुछ पैसा तो उनको बांध ही दो, जो आप महीने में क्या किया करो, दिया करो। बांधोगे इंशाल्लाह? बोल लो यार, इंशाल्लाह बांधोगे? अपनी वाइफ पर पैसा बांधो। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है ना, तो कम से कम 2,000 अपनी वाइफ को दो हर महीना। और ये मत बोला करो कि 2 महीना ये 2,000 मैं दिया था क्या करी, वो उसको दे दिया, भूल जाओ, वो उसका हक था, वो चाहे जो करे, लेकिन अपनी वाइफ को कम से कम महीने में कुछ ना कुछ पैसा दिया करो। आज के टाइम पर बीवी के पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे वो दूर क्यों होती है? शौहर पैसा ही नहीं देता है, शौहर देखभाल ही नहीं करता, बोलता है मैं हूँ ना, मैं सब ला के दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो शौहर भी नहीं देता है ना, बीवी को अपनी ज़रूरियात है वो भी ले सकती है। तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट बांधा करो, कुछ ना कुछ पैसा दिया करो, और वो पैसा देकर बीवी को भूल जाओ। हिसाब मत लो, 2,000 दिया था क्या करी बता, पूरा गिना, हिसाब मत लो बैठ के, बेटे पूरा हिसाब दे 2,000 का, वो 1 रुपये का ये लाई, अच्छा हाँ आगे। बेचारी 1-1 रुपया लिख लिख के रखती है, अगर उसके पास भी कोई पैसा है वो भी देना पड़ता है। तो ऐसे ना बनो यार, कुछ ना कुछ बांध दो, वजीफ़ा अपनी वाइफ को दिया करो। और अपनी वाइफ को जब दोगे ना तो इंशाअल्लाह मोहब्बत इससे बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े क्या होंगे, ख़त्म होंगे। और सास ताने देने से बचे, आप भी उसको ताने देने से बचो। कोई बुराई नज़र आती है, कोई कमी नज़र आती है तो मोहब्बत से उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। एक अहम चीज़, आप कोई भी परेशानी में आते सबसे पहले बात किसे शेयर करते? सबसे पहले एक इंसान आज के टाइम पर शेयर किसे करता है? वो करेगा दोस्त को। अबे यार बहुत फंस गया हूँ यार, बहुत परेशान में हूँ। अपना दोस्त अपनी वाइफ को बनाओ, अपने सुख का साथी, अपने दुख का साथी किसे बनाओ? अपनी वाइफ को। जब उसे आप दोस्त बना लोगे ना, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में मौज ही मौज। लेकिन जब आप उसे दोस्त नहीं बनाओगे, ऐसे रखोगे भाई इसको बताऊँ क्यों मैं, राय मशवरा नहीं लोगे, उसकी रिस्पेक्ट कम होती है यार। वो भी तो इंसान है ना, इंसान है यार, औरत भी तो एक इंसान है, उसके भी कुछ हुकूक है, उसके भी जज्बात होते हैं। आप जिस तरीके से चाहते हो कि मेरी बीवी मेरे से आपसे बात करे, लोगों के दरमियान मेरी इज्जत करे, आप चाहते हैं ना, तो क्या वो बीवी नहीं चाहती होगी कि यार मेरा शौहर भी मुझसे प्यार से बात करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कई अहादीस में मिलता है, प्यार से बुलाया करते थे अम्मी आयशा को, अम्मी आयशा को प्यार। अबे कहाँ गई तेरी माँ, ये चलता ना आज, तेरी माँ को बुला, कहाँ गई तेरी माँ, ये जुमले चलते यार, ये बहुत गलत है। प्यार से बोला करो, अपनी अम्मी जान को बुलाओ, अपनी वालदा को बुलाओ, ये बोला करो, ये जुमले बोलो। जब आप मोहब्बत बांटोगे तो फिर आपको मोहब्बत मिलेगी। आप रिस्पेक्ट चाहते हो और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर यार वो अगर रिस्पेक्ट भी करेगी ना, ऊपरी वाली करेगी, दिल में उसके रिस्पेक्ट नहीं होगी। और जब आप मोहब्बत करोगे, रिस्पेक्ट उससे करोगे, तो कल को वो आपके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी लोगों से खड़ी हो जाएगी। तो इन मामलात को सुधारने की कोशिश करो, निकाह सुन्नत तरीके से। आगे मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ससुर थे नहीं थे? बताओ यार, आप लोग सब घुनने बने हुए नींद में पड़ रहे थे भाई, बोल लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर थे? थे? कौन था दामाद? हज़रत अली। और भी दामाद थे, चलो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल ले लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दामाद थे ना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुरों से, जो भी यहाँ ससुर है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए। घर जाने के बाद पूछते हैं कि यार अबू तुराब, यानी उस वक्त लक़ब नहीं मिला था, कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किधर है, यानी आपके चचा के बेटे। तो हज़रत फ़ातिमा कहते कुछ अनबन हो गई है, तो वो घर से बाहर चले गए। यहाँ पर पता चला आदाब कि अगर अनबन भी होना तो बीवी को मार के घर से बाहर मत भगाओ, खुद जाओ घर के बाहर। आज मैं क्यों घर के बाहर जाऊँ, तू रह रही मेरे घर में, उसको मार के घर के बाहर भगा देते हो यार। देखो उसवा नमूना थे ना साहबा की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सब उसवा है। तो यार हज़रत अली ने बताया, लड़ाई हो झगड़ा हो तो एक नेक शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी को मार के घर से बाहर नहीं भगाता, बल्कि खुद घर से बाहर चला जाता था कि जो गुस्सा है वो शैतान है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए बाहर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उस वक्त, कहते बोल दो यार,
नहीं पता? नबी थे, पैगंबर प्लस ससुर, लेकिन ससुर से हाई लेवल क्या था? पैगंबर थे, नबी थे। वो तो कहते जाओ हज़रत अली को ढूंढ के हाजिर करो, कह सकते थे ना यार। ससुर भी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या किया पता है? क्या ढूंढो, साहबी रसूल को कहते जाके तलाश करो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किधर हैं। वो जाते तलाश करने के लिए, तलाश कर करके उनको मिल जाते मस्जिद नबवी में वो लेटे हुए। वो आते हैं, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली तो मस्जिद नबवी में लेटे हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, ये जुमला सुनो। आज का कोई ससुर होता क्या कहता है, बुला के ला उसको, फैसला करना है आज, बहुत ही हो गया, मेरी बेटी को क्या नौकरानी समझ के रखा है, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा, इसीलिए आई थी वो, बुला उसको, अभी फैसला करूँ मैं। ये चलता ना यार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ससुर थे, खुद गए मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह यार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जाते हैं और देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आवाज़ देते हैं, ए अबू तुराब, लक़ब मिलता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। उठते ना, मिट्टी लगी हुई होती, मिट्टी झाड़ते हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते हैं अबू तुराब, उन्हें लक़ब वहाँ से मिलता है। और हदीस में मिलता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नाम बहुत पसंद था, ये लक़ब बहुत पसंद था कि लोग मुझे अबू तुराब लक़ब से बुलाए। सुभान अल्लाह। वो जाते हैं खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और जाकर उस मामलात को देखो। एक चीज़ बता रहा हूँ ना, कब भी घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो कभी भी ये मत किसी को डिक्लेयर कर दिया करो ये हक है, ये ना हक है, ये गलत है, ये सही है, मेरी बेटी की गलती नहीं हो सकती, ये मत करो। फैसले करने मत बैठो, उस मामले को ख़त्म करो। फैसले करने बैठोगे तो कभी घर नहीं सुधरते यार। आप मियाँ बीवी में कभी नहीं साबित कर सकते कौन हक पर है, आप सास बहू में कभी नहीं साबित कर सकते कौन हक पर है। ये आपको 10 सुना रही तो ये आपको 20 सुनाएगी, ये 20 सुनाई तो ये 30 सुनाएगी, ऐसे मामला चलते। तो फैसला करने ना बैठो, और जो लोग बैठते ना वो सिर्फ मज़ा लेने आते। उलमा की बात नहीं, उलमा बैठे, उलमा की बात नहीं, बात उन लोगों की चल रही। कुछ क्या होता है पता है, अपने आप को प्रधान समझते, जहाँ भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो फ़ौरन पहुँचते फैसले करने के लिए। ये लोग कौन होते पता है, ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए आते, आपके मामलात को सही करने नहीं आते। ये जाकर 4 लोगों में बयान भी करते हैं, वो लड़ाई किया था, वो ये किया था, वो इसके मामलात को जाकर दूसरों में बयान करते, दूसरे को घर में दाखिल ही ना होने दो। फैसले करने मत बैठो, ये हक है, ये ना हक है, मामला करो, इसे ख़त्म कैसे करना है, जो हो गया वो हो गया, अब इस मामला को ख़त्म कैसे करना है। इस मामले को इस तरीके से मोहब्बत चलेगी और एक इंसान खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकता है। एक इंसान के दिल में दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाब होने की मोहब्बत है, यही तरीका है कामयाब होने की, किसी पर जुल्म नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह आप अहद करो कि महर देंगे, बोल लो आप इंशाअल्लाह महर दोगे, जो नहीं दिया है वो अब देगा, और जिसकी शादी होने वाली है वो महर उसी वक्त अदा करेगा। दूसरा कि नानो नफ़का, अपनी बीवी को बांधोगे कि कुछ ना कुछ मैं महीने में दूंगा। यार खाना खिला रहे हो आप ना, है भाई हक है, कोई मसला नहीं, खिला रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे भी दिया करो, उसकी भी ज़रूरियात होती है अपनी बीवी को। फिर तीसरा अहम चीज़, सास इस चीज़ का ख्याल रखे, ताने ना दे। ताने दोगे तो मामलात ख़राब होंगे, तानों का ज़ख्म कभी भी नहीं बढ़ता है। चौथी अहम चीज़, ससुर का मामला, नबी ने बताया लड़ाई झगड़ा हो तो ये मत करो, फैसले करने पे बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल खुद उठकर जा रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के उसूल है। सास ससुर के झगड़े ख़त्म, सास और बहू के झगड़े ख़त्म, और अपने बच्चों के सामने गाली गलौज बना दो। गाली गलौज देते ना, छोटे छोटे बच्चे बैठे, कई बच्चे आते वो गाली देते। मैं बोले यार इमाम साहब ये मुझे गाली दे रही थी। बेटा क्यों दे रहे थे गाली? माम साहब मम्मा भी गाली देते। मैं घर में देखती हूँ अम्मी अब्बा का लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो माँ बाप एक दूसरे को क्या करते, गाली देते। बच्चा क्या होता है, रिकॉर्डर, वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। आप देखते हैं ना नमाज में छोटे बच्चे को लाते, वो वही काम करता है जो हम और आप कर रहे। वो देखता है बाजू में यार वो रुकू कर रहे, वैसे ही रुकू करता है। वो देखता है हमारा उंगली हिला रहे ना, तो वो भी उंगली हिलाने लगता है। तो बच्चा रिकॉर्डर होता है। आप बच्चों के सामने गाली गलौज ना दो, और माँ की इज्जत को ना गिराओ बच्चों के सामने। और जब माँ की इज्जत को गिराते हो ना, तो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो माँ भी उसको अपने पक्ष में करने लगती है और बाप के खिलाफ सारे भर देती है, और फिर बाप बेचारा मजलूम और माँ इधर पटेली। ऐसा होता आगे चल के होता है। तो बचपन ही में माँ की इज्जत मत गिराओ, गाली गलौज माँ को ना दो बच्चे के सामने। बुरा भला कह रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो बच्चे के दिल में मोहब्बत आपकी आ ही नहीं सकती है। बच्चे के दिल में दिली तौर पर अल्लाह ने ऐसा जज्बा रखा है ना कि वो माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यार मेरी माँ है, मेरी माँ है। और आप उस माँ को जब गालियाँ दोगे ना, तो बच्चा बोलेगा यार मेरा बाप क्या हमेशा गालियाँ देते रहता है। आपकी इज्जत करना बच्चा छोड़ देगा। तो आप बीवी को गाली ना दो, ताने ना दो, कोई मामला तो उसको हल करने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और बहुत से हुकूक शौहर के भी है,
वो भी मैं बयान कर दूँ सरसरी तौर पर। बहुत से हुकूक शौहर के भी है, कई अहादीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है जिसका शौहर उससे नाराज़। अब ये वो वाला नाराज़ नहीं है कि आप खामा खा के नाराज़ होकर घूम रहे हो, उसको कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हो और बोले हदीस है अल्लाह के रसूल, क्या है, बोले जिसका शौहर नाराज़ हो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। भाई कोई अगर अच्छी चीज़ के बारे में वो कह रहा है और अगर वो नहीं मानती है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत से हुकूक है शौहर के भी, वो इंशाअल्लाह कभी और बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप तमाम ही लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। शेख मोहतरम बैठे हुए हैं, शेख मोहतरम बैठे हुए सवाल कर सकते हैं आप। नीचे से ख़वातीन भी लिख कर भेज सकते हैं। नहीं बिला झिझक सवाल करें, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं बिला झिझक। पूछिए पूछिए आप। नहीं आप ही लीजिए, आप बेहतर है। नहीं शेख मुनासिब नहीं रहेगा। हाँ बस टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपके टॉपिक इसी वजह से अगर लड़का अलग हो जाता है तो लेके जी तो माँ बाप का ध्यान कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है सास और बहू में, तो अब बेटे के पास ऑप्शन होता है यार अलग हो जाऊं, और मैंने ही कहा अभी आपसे कि एक ऑप्शन ही है, ज़्यादा ही हो रहा है तो घर अलग कर लो। तो अगर अलग हो जाता है तो माँ बाप का ख्याल कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आप अपने माँ बाप को देखने जाएं, उनकी देखभाल करें। वो बीमार है तो आपका हक़ है कि उनके पास जाएँ आप, लेकिन आप घर अलग रखें, घर अलग रखें। जब भी आप काम से आए तो पहले जाओ माँ बाप से मुलाकात कर लो, माँ बाप का हाल चाल ले लो, फिर जाओ वाइफ के पास। ये मामूल बनाओ। जब आप अलग हो तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि माँ बाप को छोड़ दो। माँ बाप को छोड़ोगे तो रिदल्लाहु फ़ी रिदल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा इसमें कि आपके वालिदैन आपसे राज़ी हो, और वालिदैन राज़ी नहीं है तो अल्लाह भी राज़ी नहीं होगा। तो जाया करो, वालिदैन के पास जाना ज़रूरी है, उनकी हाल चाल लेना ज़रूरी है, उनका देखभाल करना ज़रूरी है। उसके बाद वाइफ के पास जाया करो। ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों तो यही ऑप्शन है कि उसको अलग होना पड़ेगा। अलग होने के बाद माँ बाप का ख्याल भी रखना ज़रूरी है, और यही होता था सहाबा के दरमियान। वो कभी भी ऐसा साथ नहीं रहते थे, अक्सर बाजू में। वो तो ऑप्शन नहीं था इतना ज़्यादा कि लाखों का घर मिल रहा है ऐसा कुछ। वो तो बाजू में खेमा लगा के ज़िंदगी बसर की है सहाबा ने, तो उनका भी ये मामला था कि वो अलग हो जाया करते थे। वैसे आज जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जॉइंट फैमिली के खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कोई ऐसे होती है ना, सास मानती ही नहीं है, वो झगड़े बहुत ज़्यादा करती है और फिर कंपेयर करने लगती है। यार अच्छा निकाल दिया, आप कंपेयर करने लगती है। वो बड़ी वाली बहू के जैसे दूसरी नहीं है, दूसरी वाली के जैसी तीसरी नहीं है, और दूसरे के सामने कंपेयर करती मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, फिर कहती नई वाली जो आई वो बहुत अच्छी है। ये मत करो यार, कंपेयर क्यों कर रहे हो आप? कोई हमेशा बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। कंपेयर मत करो, कहो मेरी सारी बहुएं अच्छी है। और सास जिस दिन तारीफ़ करने लग गई ना, उस दिन माशरा सुधर गया, उस दिन माशरा सुधर गया, लड़ाई झगड़े ख़त्म। तो फिर क्या करना है? तारीफ़ भी करो आप, लेकिन कंपेयर मत करो ये बड़ी ये छोटी। और अलग अगर अलग होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको माँ बाप का ख्याल करना पड़ेगा। है कोई सवाल शेख? हाँ बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए, आप नज़दीक आइए। हाँ बोलिए। जी जी वापस। हाँ जी, उस दौर में, उससे पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोल दीजिए काफ़ी। जी जी नहीं बोल दीजिए, मुश्किल नहीं है आपके। हाँ 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 हाँ। सवाल ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया? राइट है ना? सच्चाई तो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया है, समझे? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है दूसरे बाकी सारे निकाह। लेकिन कोई हरगिज़ ये मतलब इससे ना समझे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप एक ही निकाह करो जब तक कि बीवी का इंतकाल ना हो जाए। ये नहीं है,
क्यों? क्योंकि कुछ मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थे। अल्लाह के रसूल की कितनी वाइफ थी? 11 थी ना? हमें इजाज़त है? नहीं है ना? तो ये हरगिज़ ना समझें कि जब तक कि पहली वाइफ ज़िंदा इससे मसला निकाले शेख। ऐसा मार्केट में आया ये फतवा कि भाई जब तक एक वाइफ है ना पहली तो दूसरा नहीं कर सकते, ये नबी की सुन्नत है। भाई ये नबी की सुन्नत नहीं है, नबी का अमल है ख़ास। जी जी वापस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आइडियल है, नमूना है, और अल्लाह ने कहा है ना मसना व सुलासा व रुबा, जो औरतें पसंद हो उसमें से क्या करो, 2 से 3 से 4 से आप निकाह कर सकते हो, अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन एक शर्त है यार कि आप आदिल कर सको। अगर आदिल नहीं कर सकते हो तो आपको निकाह की इजाज़त नहीं है। आदिल कर सकते हो तो आप ज़्यादा शादी करो, और आज के टाइम पे ज़रूरत भी इस चीज़ की है। इंशाल्लाह ये भी कभी टॉपिक लेंगे, लेकिन आज के टाइम ज़रूरत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया है। जी जी वापस। वली की इजाज़त, अच्छा हाँ, ला निकाह इल्ला बि वलिय्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि बगैर वली के निकाह नहीं है। तो आज के टाइम पर कोई लड़की है वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो दीनदार है, वो बात नहीं करी, वो जो चैटिंग वेटिंग चलता है ना आज के टाइम पे, वो पसंद आया, वो चैटिंग करी, फिर जाके मामलात बढ़ गए, अब इतनी मोहब्बत हो गई है, बहुत ज़्यादा दीनदार है वो। दीनदार आदमी कभी पहले चैटिंग ही नहीं करता समझे? वो आज क्या बोले पता है, मैं एक लड़की से मोहब्बत हो गई। बोले क्यों, कैसे पता? बोले नहीं बातचीत करता हूँ, वो बहुत दीनदारी की बात करती है। मैं बोला बे बेवकूफ़, दीनदार होती तो तेरे से बात करती हो? दीनदार होती तेरे से बात करती तो ये दीनदारी का मेयार है ही नहीं। किसी को अगर कोई पसंद है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने भाई से कह सकती है। भाई से ना कहो, क्योंकि भाई हर कोई समझदार नहीं होता है, भाई मारने मरने पे उठाते। बाप से बताओ प्यार मोहब्बत से, पहले माँ से बताओ, फिर माँ उनसे बताए। और अगर किसी भी शरीर उज़्र के बगैर वो निकाह नहीं कर रहे हैं, कोई उज़्र नहीं बता रहे इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से, लड़की जबकि किसी को पसंद करती है, तो कोई बगैर उज़्र के वो बस थोप रहे कि तुझे यहाँ निकाह करना है, तो फिर उसका हाकिम जो यानी उसका वली जो है वो हाकिम वक्त बनेगा, उसका वली हाकिम वक्त बनेगा। लेकिन जो आज के भाग करके जो कोर्ट मैरिज वगैरह कर रहे हैं ना, ये शरीयत में निकाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वली नहीं है, वली की इजाज़त नहीं है। समझे बात? कोई शरई उज़्र है तो हाकिम वली बन सकता है, आज के टाइम पर काजी बन सकता है। जी नहीं, वालिद की मौजूदगी में नहीं बन सकता। नहीं, वालिद की मौजूदगी में नहीं। हाँ वालिद है तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, बसा औकात के निकाह ही नहीं करता है बाप, बोल रहा मैं निकाह नहीं करूँगा शेख, हाँ उज़्र है। जब उज़्र अगर पूछा जाएगा तो हाकिम वक्त फैसला करेगा और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल ना बाप को खामखा का बता देते नहीं कर रहा है, और आ जाते इधर, और आज करके मौलवी चंदे के लिए क्या करते, पैसा लेने के लिए, बस पढ़ा दो निकाह। अपने को तो 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिलता था, 51 चल रहा आजकल, वो 51 मिलता है ना, तो पढ़ा दो निकाह बस। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, बाप क्यों निकाह नहीं कर रहा है ये पूछा जाएगा, बाप को बुला के पूछा जाएगा कि भाई क्यों निकाह नहीं कर रहे हो आप। ये सारे मामला देखने के बाद कोई फ़ैसला लिया जाएगा। बोलिए, कोई सवाल? ज़ोर से बोलिए।